हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल एमी 5 में। दोस्तों, तो आज का जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स के बारे में हम बात करेंगे वो रिलेटेड है मेडिकल के। दोस्तों जी हाँ, क्योंकि आज का जो करियर ऑप्शन है वो हम बीडीएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जी हाँ, जो कि एक वन ऑफ द एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम माना जाता है डेंटल सर्जरी का, बीडीएस को इंडिया में। और इसकी जो डिग्री होती है वो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होती है। आगे मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि इसका एडमिशन्स किस तरह से होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, जॉब्स और करियर स्कोप किस तरह से होने वाला है। जो हम पैटर्न प्रीवियसली फॉलो करते आ रहे थे उसी पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। जो बच्चे मेडिकल साइड जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन करियर मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, तो द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन डेंचर या डेंटल प्रॉब्लम्स, उसके रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो ये जो डिग्री प्रोग्राम है बहुत ही गुड जॉब ओरिएंटेड डिग्री प्रोग्राम है। दोस्तों, यहाँ पे आपको वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे इन हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। कई सारे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो बीडीएस डिग्री होती है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये आपको 4 साल का जो कोर्स होता है उसको करना पड़ेगा, सेम एज जो बीटेक के जैसा होता है, इंजीनियरिंग की तरह। ओके, बट यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि आपको 1 ईयर का मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा। दोस्तों जी हाँ, जब आप एक मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे तो उसके बाद ही जो है आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर माना जाता है, या क्वालिफाइड डेंटिस्ट आपको कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना टीथ के रिलेटेड, कि डेंटल का मतलब वही आता है ना जो टीथ के रिलेटेड है, उनको डेंटिस्ट क्या करता है, जितने भी डेंटल रिलेटेड डिसीज़ हैं उसको प्रिवेंट करता है, उसको डायग्नोस करता है, इसको क्यूर करने की कोशिश करता है। राइट, ये सारा कुछ इन्हीं के जिम्मे आता है। दोस्तों, राइट, तो आफ्टर 10+12 यू कैन गो फॉर दिस बीडीएस प्रोग्राम ऑल्सो, और एक वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शन भी माना जाता है इन मेडिकल प्रोफेशन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, इज़ ए ओनली एक्रीडिटेड बॉडी है फॉर ऑल डेंटल प्रोग्राम्स। ठीक है, एंड अभी 12th के बाद जो है कई सारे बच्चे इस सेक्टर में भी अपनी करियर को परस्यू कर रहे हैं। दोस्तों, तो कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 साल का एक एकेडमिक एजुकेशन होगा, कि टोटल 5 साल का कोर्स है। ठीक है, 4 ईयर्स आपको एकेडमिक एजुकेशन करना पड़ेगा और 1 साल आपको मैंडेटरी है दोस्तों इंटर्नशिप करना। ऐसा नहीं कि मर्जी में करे या नहीं किए डायरेक्ट आप डॉक्टर बन गए, नहीं, मैंडेटरी है। उसके बाद जाकर आप कोई पार्ट टाइम क्लिनिक की तरह या फुल टाइम क्लिनिक की तरह आप खोल सकते हैं। और इसमें कई सारे कोर्स जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं विच इज़ रिलेटेड ह्यूमन एनाटॉमी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल मटेरियल, प्रोस्थोडोंटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ओके, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, जनरल एंड डेंटल फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, के डेंटिस्ट्री, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको एक 5 साल के करीब जो 4 ईयर्स का एकेडमिक एजुकेशन है उसमें सारा कुछ आपको पढ़ाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों डेंटल के रिलेटेड। राइट, तो रही बात अब एलिजिबिलिटी की। सो जो कोई भी स्टूडेंट्स 10+2 अच्छे मार्क्स से पास होते हैं विद साइंस स्ट्रीम, याद रख लीजिए यहाँ पे आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है ना वो आपको लेना पड़ेगा, नॉट मैथमेटिक्स। याद रखिए मैथमेटिक्स इसमें नहीं होता है, ये आपको कंप्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। 10+2 आपको मिनिमम 55% पास करना पड़ेगा। दोस्तों, राइट, तो कई कॉलेजेस आपको 50% का मार्क भी देते हैं, बट इट्स सेफ कि आप जो है 55% अबोव ही रहे हमेशा, ताकि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स के द्वारा जो लिख के आप कॉलेजेस में आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और एडमिशन्स की बात करें, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ये मेडिकल के रिलेटेड कोर्सेज है ना, नॉट टू द इंजीनियरिंग। ये मेडिकल का रिलेटेड, इंजीनियरिंग होता तो जेई मेंस, एडवांस और रेस्पेक्टिव स्टेट्स के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पे बीडीएस जो है ये आपको नीट, सभी लोग जानते हैं हम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसके ज़रिए से कई सारे बच्चे इसमें एडमिशन्स लेते हैं दोस्तों, जो कि नेशनल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स हो गए। एंड आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम स्टूडेंट्स हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑल्सो। जी हाँ, काउंसलिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको आपके रैंक के बेसिस पे, आपके चॉइसेस के बेसिस पे और सीट कितने अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आपको जो अलोकेट किया जाता है। तो अभी फिल वक्त प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो हमारे इंडिया में
292 कॉलेजेस है दोस्तों जो कि BDS कोर्सेज ऑफर करते हैं। जी हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी ऑफर करते हैं। सो टॉप बात करें, टॉप कॉलेजेस की बात करें तो डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद हो गया, डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई का हो गया, गुजरात में एक डेंटल कॉलेज है दोस्तों, राइट। बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में भी एक डेंटल कॉलेज है जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, डेंटल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। ओके, सो कई सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे डेंटल सर्जरी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो नाउ कमिंग टू जॉब्स एंड करियर। जी हाँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द BDS कोर्स द डेंटल ग्रेजुएट्स आर एंटाइटल्ड टू यूज द डॉक्टर टर्म। याद रखिए, उससे पहले आपको डॉक्टर का प्रीफिक्स नहीं लगता है। ओके, सो डॉक्टर का टर्म आपको एक कोर्स के बाद ही लगाया जाता है दोस्तों। इसमें कई सारे गुड जॉब्स होते हैं, हायर स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। नॉट ओनली इन इंडिया, आप बाहर भी जाकर जो है अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, राइट। एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होगा और इसमें आपको PhD भी कई सारे लोग करते हैं, रिसर्च प्रोग्राम करते हैं जिसे हम डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। और इस प्रोफेशन में क्या क्या होता है याद रख लीजिए। थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या इंक्लूड होता है। इसमें आपको इमेजिंग इंक्लूड होता है, टिश्यू ग्राफ्ट, ओके, इम्प्लांट करना या फिर लेज़र सर्जरी करना, ट्रॉमा से रिलेटेड कोई हो, तो सारा कुछ आपको इसमें डील करना पड़ता है दोस्तों। ओके, तो आपको कई मेडिकल कॉलेजेस में हायर कर सकते हैं, नर्सिंग होम में हायर कर सकते हैं, ओके, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कई सारे कॉरपोरेशंस होते हैं, वहाँ पे हायर कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और उनकी जो बैक ऑफिस होती है जिसे हम मेडिकल कंसल्टेंसी कहते हैं, वहाँ पे भी इनको हायर किया जाता है। ओके, तो रही बात जॉब प्रोफाइल्स की, क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स के अंडर आप काम करेंगे। तो पहला हो गया डेंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद डेंटल सर्जन के अंदर आप काम करेंगे। उसके बाद एंडोडोंटिक जिसे कहा जाता है, ओरल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स और पेरियोडोंटिक्स, ठीक है। ये कई सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, राइट। एंड एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करें, इन दैट इज़ रिक्रूटर्स जो मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं है, ये मैं आपको ग्रुप ऑफ कंपनीज बताऊँ। जैसे कि डेंटल क्लिनिक्स हो गए, आप अपने खुद का एक डेंटल क्लिनिक खोल सकते हैं, राइट। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो डेंटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आप जो है अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एज ए एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हैं दोस्तों, एज ए डॉक्टर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हैं पढ़ाने के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप जान सकते हैं, इन मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, या फिर जो भी डेंटल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पे भी आप जा सकते हैं दोस्तों, या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने खुद की क्लिनिक लगा सकते हैं। ये कई सारे के एम्प्लॉयमेंट एरियाज है फॉर BDS, दैट इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कम दिखेगी, 15,000 लाइक दैट डेंटिस्ट की। बट आपको अगर एक्सपीरियंस हो जाए ना अच्छे से, 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो यू कैन गो अप टू 50 to 60,000 पर मंथ। इनिशियली आपको 15 to 30,000 पर मंथ होगी, जैसे पे आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ओके, तो आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस आ गया, हाथ में आ जाएगा, तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो कई सारे लोग, अगर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई सारे लोग आप ही के पास आएंगे, राइट। और इसकी जो सैलरी इट विल गो अप टू 50 to 60,000। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर, जो कि हमने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा, ओवरव्यू मिला होगा कि मेडिकल जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें डेंटल सर्जरी भी एक पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे किस तरह से जाना है, कौन सा एग्ज़ाम्स लिखना है, क्या क्या इसके कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस इस कोर्स को ऑफर कर रहे हैं, राइट, क्या क्या इसकी सैलरी है, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।